श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयद्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपहासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। आज हम श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी द्वारा प्रणीत वेदांत सार के विषय में सत्संग करने वाले हैं। ध्यान देकर आप लोग सुनिए और नोट भी कीजिएगा। जय श्रीमन्नारायण। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जोरमशीषमात्। भगवान बादरायण द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी द्वारा श्री भाष्यम शारीरिक मीमांसा ग्रंथ बनाने के बाद संक्षिप्ततया वेदांत सूत्रों का तात्पर्य यथार्थ रूप से समझाने के लिए अपने वेदांत सार नामक ग्रंथ की रचना की है। उसमें सर्वप्रथम सर्व विघ्नों के निवारणार्थ मंगलाचरण करते हैं। समस्त चिदचिद वस्तु शरीरायाखिलात्मने श्रीमते निर्मलानंदो धन्वते विष्णवे नमः। समस्त चित चेतन जीव और अचित अचेतन जड़ पदार्थ रूप वस्तु शरीर है, जिनका ऐसे चिद वस्तु की आत्मा के रूप में विराजमान श्रीमान निर्मल एवं निरुपाधिक आनंद सागर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु श्रीमन नारायण को प्रणाम करता हूँ। विशेषतः मंगलाचरण करते हुए श्री भाष्यकार स्वामी जी ने अपने इष्ट देवता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी का नमन तो किया ही है, साथ ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का पूर्ण निर्देश भी किया है। चिदचिद वस्तु शरीराय अखिलात्मने, इन पदों से चित अचित और ईश्वर इन तीन तत्वों का निर्देश है। चित माने जीव, अचित माने माया जड़ और ब्रह्म माने भगवान ईश्वर। इन पदों से चित अचित और ईश्वर इन तीन तत्वों का निर्देश होता है। यही हमारा सारतम सिद्धांत है, जिसे तत्वत्रय कहा जाता है। चित अचित और ईश्वर, ये तीन तत्वों को ही तत्वत्रय कहा जाता है। वेदज्ञ विद्वान संपूर्ण वेदांत वाक्यों का समन्वय करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तत्वत्रय के प्रतिपादन में ही वेदों का परम तात्पर्य है। ब्रह्म, जीव, माया, चित, अचित, ईश्वर,
अज अज अजा, ये तीन तत्व तत्वत्रय है। जिस तत्वत्रय वेदज्ञ विद्वान संपूर्ण वेदांत वाक्यों का समन्वय करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तत्वत्रय के प्रतिपादन में ही वेदों का परम तात्पर्य है। अचित अचेतन जड़ पदार्थ, चित चेतन जीवात्मा और ईश्वर चित और अचित के शरीरी, सर्वसमर्थ, सर्वनियंता, ये तीन तत्व ही तत्वत्रय है। जगत में जितने जड़ पदार्थ है वह अचित अथवा अचेतन कहलाते हैं। इनमें पंच महाभूत एवं काल इत्यादि जड़ पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध हैं तथा प्रकृति, महान अहंकार, एकादश इंद्रिया, तन्मात्रा ये शास्त्र सिद्ध है। ये जड़ अचेतन पदार्थ ज्ञान शून्य हैं। इन अचेतन पदार्थों की आत्मा चेतन पदार्थ है, चेतन ज्ञानवान पदार्थ है। यह चेतन तत्व ही प्रत्येगात्मा है, क्योंकि यह अहम ऐसा सदा भासता रहता है तथा जड़ पदार्थ की आत्मा है। यह चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थों से अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत भिन्न है। इन दोनों के स्वरूप एवं स्वभाव में महान अंतर है। जड़ पदार्थ का स्वरूप ज्ञान शून्यत्व एवं भोग्यत्व है और चेतन पदार्थ का स्वरूप ज्ञातृत्व एवं भोक्तृत्व है। जड़ता जड़ पदार्थों का स्वरूप है और ज्ञातृत्व आनंदवत्व आदि चेतन पदार्थों का स्वरूप है। जड़ पदार्थ दूसरे के लिए ही अर्थात चेतन के लिए ही होते हैं और चेतन अपने लिए प्रकाशित होता है। अपने प्रकाश के फल एवं व्यवहार को स्वयं प्राप्त करता है। इस प्रकार इनके स्वरूप में महान अंतर है तथा स्वभाव में भी अंतर है। जड़ पदार्थ सदा स्वरूप परिणाम को प्राप्त होता रहता है, यह उसका स्वभाव है। चेतन पदार्थ कभी भी स्वरूप परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, वह स्वरूप में सदा निर्विकार रहता है। इस प्रकार स्वरूप एवं स्वभाव में अंतर होने से यही सिद्ध होता है कि चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। यह चेतन पदार्थ ही जीवात्मा है। जीवात्मा अगणित है। यह चेतन पदार्थ तीन प्रकार का होता है: बद्ध, मुक्त और नित्य। संसार बंधन में पड़े हुए जीवात्मा बद्ध कहलाते हैं। बद्ध में दो प्रकार आ सकते हैं। शास्त्रों में बद्ध जीव में दो प्रकार शास्त्रों ने कहा है। एक तो बद्ध होते हैं और एक बद्ध मुक्त होते हैं। एक सदा बद्ध ही रहते हैं और एक कहीं कोई श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ आचार्य के द्वारा और संतों के द्वारा सत्संग मिलने पर जिसे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के दृष्टि खुल जाता है, तो वह बद्ध तो थे, अब मुक्त होना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको बद्ध मुक्त कहा गया है। जब भगवत शरणागति कर लेते हैं तो उनको बद्ध मुक्त कहा जाते हैं। मतलब पहले बद्ध थे लेकिन अब सत्संग मिलने के कारण से मुक्त हो गए, मतलब बद्ध मुक्त हो गए। इसलिए बद्ध दो प्रकार का माना जाता है।
संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम श्री वैकुंठ को प्राप्त हुए जीवात्मा मुक्त कहलाते हैं। भगवत शरणागति करने के बाद उसका क्रियमाण कर्म और संचित कर्म भगवान हरि हरण कर लेते हैं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण ही उसका दोनों कर्मों को माफ़ कर देते हैं। तो उसे उसका केवल प्रारब्ध कर्म ही रहता है। जब ये प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है तब ये जीव भगवत धाम में जाता है, मुक्त होता है। श्री वैकुंठ को प्राप्त हुए जीवात्मा मुक्त कहलाते हैं। इसलिए जो जीव कभी भी संसार बंधन में आए ही नहीं और न आने वाले ही है, सदा श्री भगवान के पार्षद बनकर भगवान का नित्य कैंकर्य करते हुए दिव्य धाम में विराजते हैं, वह नित्य कहलाते हैं। यह त्रिविध चेतनों से भी ईश्वर अत्यंत विलक्षण है। ईश्वर तत्व को शास्त्रों में परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, पुरुषोत्तम, नारायण, कृष्ण, राम, विष्णु इत्यादि शब्दों से कहा गया है। ईश्वर तत्व संपूर्ण दोषों से रहित है। उसमें सभी दोषों का अत्यंत अभाव सदा रहता है। बद्ध जीवों में तापत्रय इत्यादि दोष प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। अचेतनों में विकार इत्यादि दोष, चेतनों में अविद्या, कर्म और वासना इत्यादि दोष है। ईश्वर में ये दोष है ही नहीं, शून्य है। आश्रितों की अपेक्षा करना इत्यादि दोष भी ईश्वर तत्व में नहीं है। ईश्वर स्वेच्छा से आश्रितों को सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं। यह योग्यता ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी भी जीव में किसी में भी नहीं है। यहाँ तक कि नित्य सूर्यों में भी नहीं है। इस प्रकार ईश्वर संपूर्ण दोषों के परम विरोधी है। ईश्वर कल्याण कदना है, अर्थात वह इतने विशाल तत्व है कि उनमें सभी कल्याण गुण सदा मिलकर रहते हैं। ईश्वर तत्व ही सभी कल्याण गुणों से संपन्न है। नित्य सूर्यों में भी ऐसी योग्यता नहीं है। ऐसा कोई कल्याण गुण नहीं है जो ईश्वर में अविद्यमान हो। श्री भगवान श्रीमन नारायण अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए भी अत्यंत अनुकूल प्रतीत होने वाले तत्व है। अतएव वह आनंद स्वरूप और कल्याण स्वरूप माने जाते हैं। ईश्वर आश्रितों के विषय में सदा सर्वविध कल्याण करने में दत्त चित्त रहते हैं। इसलिए भी वह कल्याण कदाना कहलाते हैं। यह योग्यता ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी में भी नहीं है। किसी में भी सभी अवस्थाओं में विद्यमान चेतन पदार्थों में ईश्वर व्यापक होकर रहता है और सभी चेतन पदार्थ चाहे वह किसी भी अवस्था में हो ईश्वर के व्याप्य होकर रहते हैं। ईश्वर सभी अवस्थाओं में रहने वाले चेतन पदार्थों के धारक हैं, आधार है। ये पदार्थ सदा ईश्वर द्वारा धारित होते हैं। ईश्वर सर्वावस्था स्थित चेतन पदार्थों के नियामक हैं। ये चिद पदार्थ ईश्वर के नियम में है, अर्थात
ईश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। ईश्वर चेतन पदार्थों द्वारा सब तरह के उत्कर्षों को प्राप्त करते हैं, अतएव वह शेषी कहलाते हैं। उपर्युक्त विशेषताएं ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी में भी नहीं हो सकता, किसी में भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर त्रिविध चेतनों से अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार वेदज्ञ विद्वानों ने इस तत्वत्रय को वेदों का तात्पर्यार्थ माना है। सभी वेद, श्रुति, वाक्य एवं गीता आदि प्रामाणिक ग्रंथों का समन्वय करने पर यही निष्कर्ष निकलता है। श्री वेद व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्रों से भी यही निष्कर्ष निकलता है। यह पृथिव्यां तिष्ठन् यस्य पृथिवी शरीरं य आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्मा शरीरं य आत्मनामन्तरो येमयति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सभी पृथ्वी आदि पदार्थों का नाम ले लेकर कहा गया है कि इन सब पृथ्वी और जीवात्मा इत्यादि पदार्थों में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। ये सभी पदार्थ उनके शरीर है, वह इनके अंदर रहकर इनका नियमन करते रहते हैं। सुबालोपनिषद सप्तम खंड में यस्या व्यक्तं शरीरं यस्याक्षरं शरीरं यस्य मृत्योः शरीरं यश सर्वभूतान्तरात्मा पहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इत्यादि वचनों से सभी चेतन तत्वों का उल्लेख करके यह बतलाया गया है कि अव्यक्त अक्षर और मृत्यु अर्थात प्रकृति जिसका शरीर है वह परब्रह्म एक दिव्य नारायण देवता है, दिव्य नारायण देव है, जो सर्वभूतों के अंतरात्मा है तथा पापादि सब दोषों से रहित है। इन वेद वचनों से चेतन पदार्थ और परब्रह्म में शरीर आत्मा भाव संबंध सिद्ध होता है तथा यह भी सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही दिव्य देव हैं। यजुर्वेद के आरण्यक में यह वचन मिलता है कि अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा अर्थात परमात्मा सबके अंदर प्रविष्ट होकर सब जनों पर शासन करते हैं, अतः वह सबके आत्मा हैं। सभी चेतन पदार्थ परमात्मा पर आधारित है, परमात्मा के नियंत्रण में है, अतएव वह उनका शरीर कहलाते हैं। शरीर का लक्षण यही है कि जो आत्मा पर आधारित हो, आत्मा के नियमन में हो तथा आत्मा का शेष हो। परमात्मा का शरीर दिव्य मंगल विशिष्ट तो है ही, साथ ही चित और अचित के रूप में भी है। अतः मंगलाचरण में कहा गया समस्त चिदचिद वस्तु शरीराय, जो तादृश शरीर का आधार नियामक एवं शेषी है वह चेतन इसका आत्मा है। यह आत्मा का लक्षण है। इस लक्षण के अनुसार चेतन पदार्थों को परमात्मा का शरीर तथा परमात्मा को इनकी आत्मा माना गया है। इसलिए मंगलाचरण में कहा है अखिलात्मने परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण आनंद के अथाह सागर है और श्रुतियों में उन्हें आनंदमय कहा गया है।
अतः मंगलाचरण में कहा गया निर्मलानंदो धन्नोते, इस प्रकार से कहा गया है। परम पुरुष प्रसादात वेदांत सार उद्धीयते। अब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से शारीरिक मीमांसा के सैद्धांतिक सूत्रार्थ को सरलतया संक्षेप में समझाने के लिए वेदांत सार नामक ग्रंथ का उद्धरण किया जा रहा है भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी से। अर्थात सकल उपनिषद साहित्य ही वेदांत है और वह सागर रूप है, जिसका अर्थ निर्धारण वेद व्यास जी के द्वारा सूत्र रूप में किया गया है। उसका सार संक्षेप इस ग्रंथ में किया जाता है, इस वेदांत सार ग्रंथ में किया जाता है। वेदांत के सूत्रों को 156 अधिकरणों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक अधिकरण का अलग अलग विषय है। अधिकरण का लक्षण इस प्रकार किया गया है। विषयः संशयश्चैव विचारो निर्णयस्तथा प्रयोजनेन सहितम् एतत् स्यादंग पंचकम। अर्थात विषय संशय विचार निर्णय और प्रयोजन इन 5 अंगों से युक्त अधिकरण होता है। इसी तरह दूसरी जगह उसका लक्षण इस तरह से भी बताया गया है। विषयः संशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् प्रयोजनञ्च पंचांगम प्रांचोधिकरणम विदुः। अर्थात प्राचीन आचार्यों ने विषय संशय पूर्व पक्ष विचार उत्तर पक्ष निर्णय और प्रयोजन इन 5 अंगों से युक्त प्रकरण को अधिकरण माना है। इस तरह अधिकरण के 5 अंग होते हैं। विषय संशय, विषय पूर्व पक्ष सिद्धांत और प्रयोजन किसी भी विषय को लेकर होने वाले विचार में मीमांसा शास्त्र के कांड अध्याय पाद और पूर्वाधिकरण से संगति रहती है। वेद के वह वाक्य मीमांसा शास्त्र का विषय कहे जाते हैं जिनके अर्थ के विषय में संशय होता है। विभिन्न हेतुओं के कारण संशय उपस्थित होने पर पूर्व पक्षी अपना पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं। सिद्धांती उस पूर्व पक्ष का निराकरण करके अपने सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अधिकरण में विचार होता है। इस विचार का पूर्व पक्ष के अनुसार एक प्रयोजन और सिद्धांत के अनुसार दूसरा प्रयोजन होता है। अतएव प्रत्येक विचार सफल माना जाता है। जिस प्रकार न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के पक्षों को सुनकर निर्णय दिया जाता है, इसी प्रकार निष्पक्ष विचार करके निर्णय देने के कारण इस शास्त्र का विशिष्ट सर्वमान्य हो जाता है। ध्यान रहे कि कहीं कहीं उक्त 5 में 1-2 विषय नहीं भी होते हैं, तब भी अधिकरण मान लिया जाता है। ये वेदांत सार अत्यंत सारभूत ग्रंथ है और इसमें अधिकरण के अनुसार उक्त 5 अंग सर्वत्र नहीं दिखाए गए हैं। अधिकरणार्थ के अनुसार 5 अंगों से व्याख्यान देखने के लिए इस वेदांत सार ग्रंथ के बाद वेदांत दीप और उससे भी उत्कृष्ट श्री भाष्यम का अध्ययन अपेक्षित है। ये तीनों ही ग्रंथ श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी द्वारा अनुगृहित है। सर्वप्रथम एक सूत्रीय जिज्ञासाधिकरण आरंभ होता है, आज नहीं कल। जय श्रीमन नारायण।
यतिराजमुनि यतिराजमुनि जय जय रामानुज यतिराजमुनि 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 जय जय रामानुज यतिराजमुनि। जय श्रीमन्नारायण।